Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 arts political science. And the name of the chapter is Challenges to and Restoration of Congress System. Now let us start with the topic the outcome and after. जो लोकसभा की इलेक्शंस थी 1971 were as dramatic as was the decision to hold these elections. जो कांग्रेस आर CPI अलायंस उन्होंने मोर सीट्स जीती वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस. मतलब कांग्रेस ने अभी तक जितनी भी पहले 3 जनरल इलेक्शंस फर्स्ट 4 इलेक्शंस हुई थी उसमें से सबसे ज़्यादा उसको कांग्रेस आर CPI अलायंस को सबसे ज़्यादा सीट्स और वोट्स मिली. कंबाइन करके जो थी वो थी 375 सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स. इंदिरा गांधी जी कांग्रेस आर उन्होंने 352 सीट्स जीती 44% ऑफ पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन. सिर्फ ना तो कोई भी कम्बिनेशन से नहीं थी, सिर्फ अपनी ही पार्टी की उनकी वोट्स थी. कंट्रास्ट दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस ओ party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats. With this, जो कांग्रेस पार्टी जिनको इंदिरा गांधी सी लीड कर रहे थे उन्होंने ये क्लेम कर दिया टू बीइंग द रियल कांग्रेस एंड रीस्टोर्ड टू इट द डोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन पॉलिटिक्स. जो ग्रैंड अलायंस था ऑपोजिशन ने प्रूव किया एक ग्रैंड फेलियर. अगर कंबाइन करके टैली करे सीट की वो लेस देन 40 थी. उसके बाद आफ्टर 1971 लोकसभा की इलेक्शंस के बाद एक मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ईस्ट पाकिस्तान के कारण अराइज हुए. नाउ उसका नाम बांग्लादेश. हमने ये पहले ही इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1971 इलेक्शन जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान के क्राइसिस के बाद शुरू हुए. इंडियन पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश हुई थी. जो ये इवेंट्स थे ये इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी के लिए काफ़ी थे. जो ऑपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने ये एडमायर किया कि उनमें स्टेटमैनशिप है. उनकी जो पार्टी थी वो स्टेट में काफ़ी पावरफुल साबित हुई. स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो 1972 में हुए थे. शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड बट आल्सो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर थी वो. जो ऑपोजिशन थे आइदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट सिंपली डिड नॉट मैटर. इसका मैटर कोई नहीं करता. जो ये 2 सक्सेसिव इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस की सेंटर में जो जीत हुई थी और स्टेट में भी उसकी जीत हुई थी. डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस जो था was now in power in almost all state. It was also popular across different social sections. Within a span of 4 years, Indira Gandhi ji ने warded off the challenges to her leadership and to dominant position of Congress party. Next, restoration. But इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर्ड हो गया. What Indira Gandhi had done was not a rival of old Congress party. अगर हम देखें बहुत वेज ऐसे हैं. शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी. जो पार्टी थी उसने ऑक्यूपाई किया एक सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट. लेकिन अब जो ये पार्टी थी वो एक डिफरेंट काइंड की पार्टी थी.
It relied entirely on the popularity of supreme leader. इसका कहीं ना कहीं कुछ वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था. अब जो कांग्रेस पार्टी थी उसके बहुत सारे फैक्शंस थे, फिर भी इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट. फिर भी इसने इलेक्शंस जीते. इट डिपेंडेंट मोर ऑन some social groups, poor, women, Dalit, Adivasi minorities. This was a new Congress that emerged हुई थी. इसलिए इंदिरा गांधी जी ने restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. उनका शुरू से ही एक स्लोगन था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी. उसी को चलते हुए इंदिरा गांधी जी ने डिसीजन को एक्सेप्ट किया. डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, जो न्यू कांग्रेस था डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब ऑल टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर. लेकिन फिर भी कांग्रेस कंसोलिडेटेड इस पोजीशन एंड इंडियन जो भी इसके पोजीशन एंड इंदिरा गांधी ने अज्यूम किया एक पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी. द स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन जो था पीपल्स की एस्पायरेशन सी एक्चुअली श्रैंक हो गई. पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशंस अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन लगातार ग्रो करती गई, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस को कंट्री में बहुत ज़्यादा डरा दिया. इसमें बेटा मैंने कुछ जगह पर आपको लीडर्स के बारे में बताऊंगी जिनके नाम आए हैं. इसमें सबसे पहले हम करेंगे वीवी गिरी. वीवी गिरी जी थे 1894 से 1980 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये बने थे 1969 से 1974. कांग्रेस वर्कर थे, लेबर लीडर थे आंध्र प्रदेश से, इंडियन हाई कमिश्नर टू सिलोन श्रीलंका, लेबर मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, गवर्नर ऑफ यूपी, केरला, मैसूर, कर्नाटक. वाइस प्रेसिडेंट बने 1967 से 1969. उसके बाद acting president after the death of President Zakir Hussain resigned and contested presidential election as independent candidate, received support from Indira Gandhi for his election as president. नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर. 1924 से 1988 चीफ मिनिस्टर थे बिहार के बिटवीन दिसंबर 1970 एंड जून 1971. अगेन बिटवीन जून 1977 एंड अप्रैल 1979. फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट लीडर थे, एक्टिव इन लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट्स के लिए थे. स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ लोहिया, पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण, नोन फॉर द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार ड्यूरिंग सेकेंड चीफ मिनिस्टरशिप. स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट of use of English language. नेक्स्ट है एस निजलिंगप्पा 1902 से 2000. सीनियर कांग्रेस लीडर थे, मेंबर थे कंसल्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लोकसभा के मेंबर, चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर कर्नाटक स्टेट, रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटक. प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बने 1968 से 71 तक. के कामराज 1903 से 1975. फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, तमिलनाडु, हैविंग सफर्ड एजुकेशनल deprivation, made efforts to spread education in Madras province, introduced midday meal scheme for school children in 1963. He proposed that all senior congressmen should resign from office to make way for younger party workers. This proposal is famous as the Kamraj Plan. Next है राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट लीडर 1910 से 1967.
thinker, freedom fighter, among the founders of Congress Socialist Party after the split in the parent party, leader of Socialist Party, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के भी लीडर बने, मेंबर थे लोकसभा में 1963 से 1967, फाउंडर थे, एडिटर ऑफ मैनकाइंड जन, नोन फॉर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू अ non-European socialist theory. As a political leader, best known for sharp attacks on Nehru strategy, non-congressism, advocacy of reservation for backward caste, opposition to English. C. Natarajan Andurai, 1909 से 1969, चीफ मिनिस्टर थे मद्रास तमिलनाडु, 1967. Journalist, popular writer, orator, initially associated with Justice Party in Madras province. इन्होंने द्रविड़ कंजगम 1934 में ज्वाइन किया, डीएमके एज अ पॉलिटिकल पार्टी 1949 में बनाई. प्रोपोनेंट ऑफ द्रविड़ कल्चर, उन्होंने इम्पोजिशन ऑफ हिंदी को अपोज किया. लेड द एंटी हिंदी एजिटेशन, सपोर्टर ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू स्टेट. ये थे कुछ लीडर्स जिन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में अपना काफ़ी, मतलब जो कांग्रेस पार्टी थे उसमें ऑपोजिशन की पार्टी में भी आए और अपना टैलेंट को उन्होंने दिखाया. ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. उसके बारे में कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी. थैंक यू स्टूडेंट.